आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही देश के कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी एजेंसियों से कहा था कि वे देश का नाम संघीय लोकतांत्रिक। एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर है नेपाल का नाम बदलने की। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर पर विस्तार से। नेपाल के संवैधानिक नाम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही देश के कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी एजेंसियों से कहा था कि वे देश का नाम संघीय लोकतांत्रिक नेपाल गणराज्य की जगह सिर्फ नेपाल लिखे। आपको बता दें कि ये नेपाल का संवैधानिक नाम है। जैसे चीन का संवैधानिक नाम पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना है, इंडिया का द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऐसे ही हर देश के एक ऑफिशियल नाम होते हैं जो उनके संविधान को कहीं न कहीं दर्शाते हैं। वैसे ही नेपाल का संवैधानिक नाम संघीय लोकतांत्रिक नेपाल गणराज्य है, जिसे अब बदलने का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मानो एक बच्चों का खेल हो, चुटकी बजाते ही नाम बदल गया। कोई भी संवैधानिक कदम नहीं, चुटकी बजाओ और नाम बदलो। मानो देश के प्रधानमंत्री खुद ही मालिक हैं देश की। अब इस नाम को बदलने के पीछे सरकार की क्या मंशा है वो तो सरकार ही जाने, क्योंकि इसे अभी तक साफ नहीं किया गया है। लेकिन अब सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इसको लेकर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। नेपाल के संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि देश का आधिकारिक नाम महज इस तरह से सर्कुलर जारी कर नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसी संविधान की शपथ ली जाती है और इसमें जो नेपाल का नाम है वो संवैधानिक नाम है। और ओली सरकार के हालिया कदम का असर होगा ये कि दूसरे देशों को भी अपने दस्तावेज में नेपाल का नाम बदलना पड़ेगा और सिर्फ वहाँ पर नेपाल लिखना पड़ेगा। इसी तरह से देश की पुस्तकों में भी ये सारे बदलाव करने पड़ेंगे, जबकि नेपाल में संविधान की धारा 56(1) में ये साफ लिखा है कि नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का मुख्य ढांचा 3 स्तरों वाला होगा। ये स्तर है संघीय, प्रादेशिक और स्थानीय। इसी ढांचे के अनुरूप देश का आधिकारिक नाम संविधान में तय किया गया था। लेकिन ओली सरकार की ये हरकत साफ साफ संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और नेपाल के संवैधानिक नाम से छेड़छाड़ करना, वो भी सिर्फ एक सर्कुलर जारी करके कहीं न कहीं देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। इसी बात को लेकर अब सत्ताधारी दल के भीतर इस मुद्दे को सीधे प्रधानमंत्री ओली और उनकी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य लीलामणि पोखरेल ने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ओली लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसका मकसद मौजूदा व्यवस्था को ध्वस्त करना है। कम्युनिस्ट पार्टी की ही सांसद राम कुमारी ने इसे संसदीय व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम बताया है, क्योंकि अगर नेपाल के संविधान में कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसके लिए एक संसदीय व्यवस्था है और बिना उस व्यवस्था के गए हुए सीधे तौर पर एक सर्कुलर जारी करके नेपाल का संवैधानिक नाम ही बदल देना कहीं न कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि हालिया ओली सरकार ने ये फैसला सितंबर में ही लिया था, लेकिन इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं दी गई। यानी कहीं न कहीं जनता से छुपाने की कोशिश की जा रही थी। जैसा कि आम चैनल्स का कहना है, जब सर्कुलर जारी किया गया तो उसके बाद धीरे धीरे ये जानकारी सार्वजनिक दायरे में आई। जब उस बात पर सवाल पूछे गए तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने ये निर्णय सितंबर में ही ले लिया था। जब ये फैसला किया गया तो उससे काफी समय बाद तक संचार और सूचना तकनीक के मंत्रालय की वेबसाइट पर इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। यानी कहीं न कहीं लोगों से इस बात को छिपाया जा रहा है और जबकि सरकार के तमाम फैसलों की तुरंत जानकारी दी जाती है, लेकिन इस जानकारी को लोगों से क्यों छुपाया जा रहा था? फैसले को छुपाए रखने में सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ नेताओं ने मीडिया से कहा है कि गोपनीयता बरतने से सरकार के तरीके में सवाल की मंशा पर शक खड़ा होता है। अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं इससे लोकतंत्र को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे संविधान को दरकिनार करके ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं और नेपाल के आधिकारिक नाम से भी लोकतंत्र शब्द को गायब कर दिया गया, जो कि नेपाल के संविधान के मूलभूत ढांचे से ही नेपाल को एक संवैधानिक नाम मिला है और उसी संवैधानिक नाम को ही बदला जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल में गणराज्यीय संविधान को सितंबर 2015 में लागू किया गया था। उससे पहले 7 साल तक इसे बनाने की प्रक्रिया चली। उस दौरान संविधान सभा का 2 बार चुनाव हुआ। गणराज्यीय संविधान बनाने की कोशिश 2005 में राजतंत्र के खात्मे के बाद से शुरू हुई थी।
संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि देश के नाम से संघीय गणराज्य शब्द हटाना संविधान की भावना पर सीधे प्रहार है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि देश का नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। यह पहली संविधान सभा में 2008 में तय किया गया था और तभी इस नाम की सूचना संयुक्त राष्ट्र को भी दी गई थी। यानी कि एक छोटा मोटा कदम नहीं है। नेपाल का संवैधानिक नाम नेपाल को ही दर्शाता है और नेपाल के पूरे संविधान को दर्शाता है। इसीलिए इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ओली सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई नेपाल नहीं या फिर नेपाल देश नहीं। ओली सिर्फ देश के लोगों द्वारा चुने गए एक पीएम है। उनकी इतनी पावर नहीं कि वो संविधान से छेड़छाड़ करें और नेपाल का पूरा नाम अपनी पावर से बदल लें। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत कदम है और नेपाल की जनता को इस पर जागना चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए। सरकार को कटघरे में लाना जरूरी है, क्योंकि आज अगर ये हो रहा है तो कल को कुछ और कदम में भी बदलाव किया जा सकता है और वो भी सिर्फ एक सर्कुलर जारी करके कर सकते हैं, यानी कोई भी संवैधानिक तरीका नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पर कटघरे में लाना काफी जरूरी है। आपकी क्या है इस पर राय? कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है इस पर? केही कुराहरू त चलेर केही कुरा भएको त पक्कै पनि हाम्रो सरिता गिरी हुँदाखेरिको यो झन्डा चयन गर्ने, राष्ट्र चयन गर्ने, राष्ट्रको सिमाना छ त्यसलाई बदलाव गर्ने अनि राष्ट्रको जुन बिच कुराहरू छ त्यसलाई बदल गर्ने भन्ने कुरा त कुनै बेला देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, यो राष्ट्रलाई सकाप एकदम छिन्न भिन्न बनाउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रद्रोहीले गर्थे। तर केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो कुरा कहिले पनि गर्नु भएको छैन र गर्नु पनि हुन्न र राष्ट्रका लागि, यो देशका लागि नै उहाँले जहिले पनि गर्नुहुन्छ।